बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.5 को। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। आपको रूट्स दिए हुए हैं, आपने उनसे क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अच्छा देखो, इस चैप्टर में आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, रूट्स क्या होते हैं, उनको सॉल्व किस तरह से करते हैं, सारी चीज़ें। बस हल्का से एक दफ़ा इसको फिर देख लेते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपके पास जो जनरल फॉर्म होती है ना, वो होती है ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें एक्स स्क्वायर क्या है आपके पास, एक्स क्या है, ये वेरिएबल्स हैं, और जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो क्या होता है, कॉफिशिएंट होता है। अच्छा, जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, आप बेशक क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले मेथड से कर लो या फैक्टराइजेशन वाले मेथड से कर लो, तो इसके कुछ ना कुछ आंसर्स आएंगे। एक्स की कोई भी दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक्स की कोई भी दो वैल्यूज आती हैं, तो ये आपके पास क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। जब आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, उनका जो आंसर आता है वो आपके पास क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि आपको रूट्स गिवन है, आपने उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। पिछली एक्सरसाइजेस में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती थी, आपने उसके रूट्स फाइंड करने होते थे। यहाँ पे आपको रूट्स दिए हुए हैं, आपने वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब वो बनाओगे किस तरह से, आपके पास इस इक्वेशन की फॉर्म होती है जो आपने ए की फॉर्म इस पूरी एक्सरसाइज के लिए जो है वो याद रखनी है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब एस क्या है, इसमें सम, पी क्या है, इसमें प्रोडक्ट। अब ये इक्वेशन आई कहाँ से, हल्का सा हम इसको भी देख लेते हैं। आपके पास लेट कर लो कि कोई भी दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। ज़ाहिर है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो तो उसके कोई ना कोई आंसर्स आएंगे ना, उन्हीं को हम रूट्स कह रहे हैं। तो लेट कर लो कि आपके पास रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। यहाँ से अगर आप ऐसे इसको लिख लो, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, x माइनस अल्फा को और x माइनस बीटा को, तो आपके पास ये वाली फॉर्म बनती है। कैसे, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा x माइनस अल्फा x और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में अगर कॉमन ले लूँ, यहाँ से अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बाहर, एक्स कॉमन, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास ये वाली इक्वेशन बनती है। अब सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, दो रूट्स को आप प्लस कर रहे हो, वो हो गया सम। तो अल्फा और बीटा दो रूट्स से आपने क्या किया, इनको प्लस कर दिया, तो ये आपके पास क्या है, सम। इसको अगर आप लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पे मैं एस लिख दूँ क्योंकि ये सम है, एस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या होता है, जब दो रूट्स को आप मल्टीप्लाई करो तो वो होता है उसका प्रोडक्ट। तो ये क्या है, रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अल्फा बीटा, तो यहाँ पे मैं p लिख सकती हूँ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन बनती है। अगर आपको रूट्स गिवन है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लेट किया, रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो उनसे मैं इक्वेशन की फॉर्म जो है वो बना सकती हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बना सकती हूँ। तो यहाँ पे भी सिंपली आपको रूट्स गिवन है, आपने क्या करना है, इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके पार्ट 1 को कि इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, आपको दो रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है, 1 और 5। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनका सम फाइंड करना है, फिर इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। देन आपने वो जो इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी, उसमें आपने पुट कर देना है। तो सम कैसे फाइंड करोगे, दो रूट्स का सम कैसे होता है, इन दोनों को ऐड करके, तो वो हो जाएगा 1 प्लस 5, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6। प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो प्रोडक्ट क्या होता है, दो रूट्स की मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 5, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 5। सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब आपके पास इक्वेशन किस फॉर्म में दी हुई है, इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। बस सिंपली आपने इसमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यू को पुट कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है आपके पास 6, साथ में एक्स आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट क्या है आपके पास 5, ये आ गया, इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन की फॉर्म थी जो आपने जो है वो इसमें से बनानी थी। अब नेक्स्ट है इसका पार्ट 2, 4 और 9। इसमें भी क्या करोगे, सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लोगे। सम फाइंड करो क्या आएगा, 4 प्लस 9, तो ये क्या होता है, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। प्रोडक्ट फाइंड करोगे 4 इंटू 9, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 9 4 ज़ार 36। अब आपने क्या करना है, सिंपली इस इक्वेशन में पुट कर देना है। इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सिंपली इसमें मैं प्रोडक्ट और सम की वैल्यू को जो है वो पुट कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है मेरे पास 13 प्लस प्रोडक्ट क्या है 36, 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ही आपने इक्वेशन इसमें से बनानी थी। इसी तरह सिमिलर है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 कैसे सॉल्व होगा, उसी तरह सम और प्रोडक्ट फाइंड करोगे। सम आपके पास क्या आएगा,
इन दोनों को आपने ऐड करना है, यानी -2 + 3 करना है। सम आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से 1। प्रोडक्ट फाइंड करोगे वो क्या आएगा, प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -2 × 3, ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 2 6, साथ में क्या आ जाएगा माइनस साइन। वही फिर से इक्वेशन लिखोगे, आपके पास क्या होती है x² - s(x) + p = 0। यहाँ पे सम और प्रोडक्ट की वैल्यू को पुट कर दोगे, x² माइनस s क्या है आपके पास 1 है, तो 1 × x लिखो या खाली x लिखो, एक ही बात है, प्लस प्रोडक्ट क्या है आपके पास -6 = 0। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा x² - x -6 = 0। ये था आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है इसका पार्ट 4 विच इज़ 0 एंड -3। इसमें भी क्या करोगे, सम और प्रोडक्ट फाइंड करोगे। सम क्या आ जाएगा 0 - 3 विच इज़ इक्वल टू -3, और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0 × 3 विच इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद इक्वेशन लिखोगे x² - s(x) + p = 0। सिंपली सम और प्रोडक्ट की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा x² - -3x प्लस प्रोडक्ट क्या है आपके पास 0 = 0। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा x² - +3x, और यहाँ पे 0 है तो कुछ नहीं, = 0। नेक्स्ट है आपके पास इसका पार्ट नंबर 5 विच इज़ 2 एंड -6। सम कैसे फाइंड करोगे, इन दोनों को ऐड करके 2 - 6 आपके पास आ जाएगा -4। प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 × -6 आपके पास आ जाएगा -12। इस इक्वेशन में पुट करोगे विच इज़ x² - s(x) + p = 0। x² एज इट इज माइनस सम की वैल्यू आपके पास आई है -4 × x, और प्रोडक्ट क्या है -12 = 0। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x² + 4x -12 = 0। देन पार्ट नंबर 6 है -1 एंड -7। तो सम कैसे फाइंड करोगे, इन दोनों को ऐड करके -1 - 7 = -8। प्रोडक्ट कैसे फाइंड करोगे, मल्टीप्लाई करके -1 × -7 = 7। इक्वेशन क्या है x² - s(x) + p = 0। सिंपली इसमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज को पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा x² - -8x + 7 = 0। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x² + 8x + 7 = 0। ये था आपका पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7 विच इज़ 1 + आयोटा एंड 1 - आयोटा। इसका भी आपने क्या करना है, सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सम आपके पास क्या आएगा, इन दो रूट्स को आपने क्या करना है, ऐड करना है, यानी 1 + आयोटा + 1 - आयोटा। तो सम आपके पास क्या आ जाएगा 1 + आयोटा + 1 - आयोटा। यहाँ से आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सम आ जाएगा यहाँ से 2 के इक्वल। देन आपने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन दोनों का क्या करोगे, प्रोडक्ट लोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आ जाएगा 1 + आयोटा × 1 - आयोटा। सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लो, 1 × 1 1 1 × -आयोटा -आयोटा + आयोटा × 1 + आयोटा, और प्लस माइनस माइनस आयोटा × आयोटा, आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा। तो आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे आपके पास बचेगा 1 माइनस। अब आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास क्या होती है -1, ये सबको याद ही होगी। आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। तो सम आपके पास आ गया 2, और प्रोडक्ट भी क्या आ गया 2 आ गया। अब आपने क्या करना है, सिंपली इक्वेशन लिखनी है ये वाली विच इज x² - s(x) + p = 0। सिंपली इसमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यू को पुट कर दोगे, x² माइनस सम क्या आया है 2x प्लस प्रोडक्ट क्या आया है 2, तो आ जाएगा 2 = 0। तो ये आपके पास रूट से क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये था आपका पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट इसका पार्ट 8 3 + k√2 एंड 3 - k√2। सबसे पहले क्या करोगे, इसका सम फाइंड कर लोगे, वो आपके पास क्या आएगा 3 + k√2 + 3 - k√2 + k√2 - k√2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे आपके पास बचेगा 3 + 3 = 6। नेक्स्ट आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो वो कैसे करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास आएगा 3 + k√2 × 3 - k√2। सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 3 आपके पास क्या आएगा 9 + माइनस माइनस 3 × √2 + 3 × √2 प्लस माइनस माइनस √2 × √2 आपके पास क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, 9 माइनस प्लस वाले आपस में क्या आ जाएंगे, कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 माइनस स्क्वायर रूट के साथ गया तो आपके पास आ गया 2। तो 9 - 2 आपके पास क्या होता है 7 के इक्वल होता है।
सिंपली अब आपने क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 और उसमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है आपके पास 6, साथ एक्स आ जाएगा प्लस प्रोडक्ट क्या है आपके पास 7, तो आ गया 7 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे मैंने ना इनको नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 4 करके, यहाँ 8 तक। आपकी बुक में जो है वो ABC करके पार्ट दिए हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होते रहना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, आगे आपको पार्ट्स गिवन है। पहला पार्ट है आपके पास 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, सही हो गया। इसमें भी आपने क्या करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लोगे। क्वेश्चन में उसने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपके पास रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, सही हो गया। तो सबसे पहले क्या करोगे, इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करोगे। सबसे पहले इक्वेशन लिख लो और ये इक्वेशन जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में यही यूज हो रही है। पहले आप इक्वेशन सॉल्व करके रख लो, देन आपने जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा। सबसे पहले इसको ABC की फॉर्म में लिख लो। जनरल इक्वेशन आपके पास क्या होती है, a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ वाला a, x के साथ वाला b और ये जो कांस्टेंट टर्म है c। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है इधर 1, a आपके पास क्या आ जाएगा 1, b क्या आ जाएगा -3, c क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सम आएगा आपके पास रूट्स का अल्फा प्लस बीटा, रूट्स अल्फा बीटा है ना, दोनों का सम क्या आएगा, दोनों को ऐड कर दोगे। अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या आएगा, ये फार्मूला होता है आपके पास -b/a, सही हो गया। ये आप पिछली एक्सरसाइज में देख के आ चुके हो कि सम का जो है वो फार्मूला क्या होता है -b/a और प्रोडक्ट का फार्मूला होता है c/a। तो सम क्या क्या होता है -b/a, यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाई 1, ये आपके पास आ गया 3। देन आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है विच इज अल्फा बीटा, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। इसका फार्मूला क्या होता है c/a, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से c है आपके पास 6, a है आपके पास 1, तो प्रोडक्ट क्या आ गया 6 आ गया। ये सॉल्व कर लिया। देन अब आप आओगे इस पार्ट के ऊपर, आपने क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। और आपके पास जो इक्वेशन गिवन थी जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी की फॉर्म में, उसमें आपने इसको पुट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका सबसे पहले क्या करोगे, सम फाइंड करोगे। सम आ जाएगा आपके पास ये दो रूट्स हैं, तो 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, तो सम क्या आएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको गिवन है विच इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे पुट कर दोगे 2 इंटू 3 प्लस 2, ये आ जाएगा 3 2 6 प्लस 2, तो सम आपके पास क्या आ जाएगा 8 के इक्वल आ जाएगा। हो गया सम फाइंड। नेक्स्ट चीज आपने क्या करनी है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। इन दोनों रूट्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 2 2 4, साथ में क्या आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा इंटू 1 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू 1 2 बीटा प्लस 1 इंटू 1 1 आ जाएगा आपके पास। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, मैं यहाँ से इसको इरेज कर ली हूँ। सम और प्रोडक्ट की वैल्यू ना ऊपर लिख लेते हैं। सम आपके पास क्या आया था 3, साइड पे लिख रही हूँ। सम क्या आया था 3 और प्रोडक्ट क्या आया था आपके पास 6 आया था। ये वैल्यूज आपने इसमें जो है वो पुट करनी है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 अल्फा बीटा एज इट इज 4 अल्फा बीटा प्लस, इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर आ जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1 एज इट इज। अब इसमें पुट कर दो अल्फा बीटा की वैल्यू, यानी प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 6, तो 4 इंटू 6 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या आया था आपके पास 3 आया था, तो यहाँ पे 3 लिख दो प्लस 1। 6 4 आपके पास क्या होता है 24 प्लस 3 2 6 प्लस 1। इन तीनों को ऐड कर दोगे, 24 प्लस 6 आपके पास 30 होता है, 30 प्लस 1 करोगे तो आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट इज इक्वल टू 31। सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, ठीक हो गया। ये इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और ये अल्फा बीटा की वैल्यू है।
आपने सम भी फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है और उसमें इसको पुट कर देना है। इक्वेशन क्या थी आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें इसको पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है आपके पास 8, साथ में एक्स आ जाएगा, प्लस पी क्या है आपके पास 31, तो इसको यहाँ पे लिख दो 31 इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन जो है वो आपने बनानी थी, रूट्स आपको गिवन थे ये वाले। सबसे पहले आपने क्या किया, इस इक्वेशन से सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड कर लिया बेसिकली। देन आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सिंपली इसका सम फाइंड किया, प्रोडक्ट फाइंड किया, देन इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी, उसमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज पुट की, तो आपके पास आंसर आ गया। ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 2 विच इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अच्छा, इसको भी सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो मैंने साइड पे करके लिख दिया है। आपने हर एक क्वेश्चन में जो है ना पहले इक्वेशन सॉल्व करनी है, देन आपने जो है वो उस क्वेश्चन के ऊपर आना है जो आपसे पूछ रहे हैं। इक्वेशन में क्या करोगे, इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करोगे, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू को फाइंड करोगे। ये सॉल्व करने के बाद देन आप इसको सॉल्व करना शुरू करोगे। सिंपली क्या करना है, दो रूट्स आपको गिवन है, आपने उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सम आपके पास यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, आपके पास ना ही तो अल्फा की वैल्यू गिवन है ना ही तो बीटा की वैल्यू गिवन है, आपको दो वैल्यूज गिवन है, एक अल्फा प्लस बीटा की और एक अल्फा बीटा की। तो मैं कुछ ना कुछ करके इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। तो वो मैं कैसे करूंगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें मैं 2 अल्फा बीटा को ऐड भी कर दूंगी और सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगी फार्मूला बनाने के लिए, ताकि मेरे पास ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। बस आपने याद रखना है, जहां पे भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा नजर आएगा ना आपको, आंखें बंद करके उसमें 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर दो, 2 अल्फा बीटा माइनस भी कर दो। क्यों, ताकि आपके पास एक फार्मूला बन सके। अब ये देखो, ये किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको मैं लिख सकती हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज। अब हो गया ना कन्वर्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में। अब सिंपली आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। अल्फा प्लस बीटा क्या है 3, अल्फा बीटा क्या है 6, पुट कर दो बस। अल्फा प्लस बीटा इज 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 2 जार 12। तो यहाँ से सम आपके पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस 12 इज इक्वल टू -3। दूसरा काम आप क्या करना है, आपने इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ अल्फा बीटा का स्क्वायर। सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर दो अल्फा बीटा की। अल्फा क्या है आपके पास, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36। सम भी आ गया आपके पास, प्रोडक्ट भी आ गया। अब आपने सिंपली क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है विच इज एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो वैल्यूज पुट कर दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है आपके पास -3 इंटू एक्स प्लस पी क्या है 36 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये जो आपको रूट्स दिए हुए थे उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 3 विच इज 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा। सबसे पहले क्या करोगे, इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सम और प्रोडक्ट फाइंड करोगे, देन इसको सॉल्व करोगे। इसका भी आपने क्या फाइंड करना है, सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सम इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना सिंपली। तो एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा आपके पास एलसीएम आ गया। अब ऊपर क्या होगा, अल्फा यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो पीछे बच जाएगा वो ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस बीटा, यहाँ पे है यहाँ पे भी है, बीटा बीटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो पीछे बच जाएगा वो ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास आ गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। इसको अगर मैं अरेंज करूं तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आपके पास है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी है, तो बस पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास 3, अल्फा बीटा क्या है आपके पास 6। तो यहाँ से सम आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। 3 1 जार 3 3 2 जार 6, सिंपल। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपके पास 1 ओवर अल्फा इंटू 1 ओवर बीटा। तो ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय 6। अब आपने सिंपली इक्वेशन लिखनी है और उसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देना है।
इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास किस फॉर्म में आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है आपके पास 1/2 एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है आपके पास 1/6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आपने एक और काम करना है यहाँ पे पूरी इक्वेशन को आपने ना 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि आप ये जो फ्रैक्शन में फॉर्म है ना इसको खत्म कर सको। दोनों साइड्स को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब वो कैसे, पहले आपने देखना है इन दोनों का एलसीएम क्या आता है, इनका 1/2 और 1/6 का एलसीएम क्या आता है। इसका एलसीएम लो तो आपके पास आएगा 6, तो इसलिए आपने क्या करना है 6 को मल्टीप्लाई कर देना पूरी इक्वेशन के साथ। तो बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ 6, आपने 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर दूँ, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 6 माइनस 1/2 एक्स इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 6 इज इक्वल टू 0 इंटू 6। तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 एक्स स्क्वायर, टू 1 ज़ा 2, टू 3 ज़ा 6, तो आ जाएगा -3x प्लस 6 के साथ गया तो आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 6 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये था आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 विच इज अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। अभी क्या करना है आपने, सिंपली पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, देन उसके बाद इस क्वेश्चन पे आना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका सम फाइंड कर लोगे। सम इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। अब आपने क्या करना है, इसका जो है वो एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा, अल्फा बीटा, ऊपर क्या आएगा बीटा, बीटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो पीछे बच जाएगा वो ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो बीटा बीटा के साथ कैंसिल आउट हुआ, पीछे बचा अल्फा, अल्फा ऊपर जाके अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो पीछे बच जाएगा वो ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा था, जहां पे भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा नजर आए, आपने क्या करना है, सिंपली उसमें 2 अल्फा बीटा को ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। प्लस 2 अल्फा बीटा एंड माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये पूरा बन जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, सिंपली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज को पुट कर देना है। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है 3, इसका स्क्वायर आ जाएगा -2। अल्फा बीटा आपके पास क्या है 6 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा क्या है आपके पास 6। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यहाँ पे इक्वल का साइन भी डालना है, -6 2 12 डिवाइडेड बाय 6। तो 9 - 12 करोगे आपके पास क्या आएगा -3 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी सम की -1 डिवाइडेड बाय 2। 3 1 3 3 2 6, तो आपके पास आ गया सम इज इक्वल टू -1/2। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो वो कैसे करोगे, प्रोडक्ट आपके पास आएगा अल्फा बीटा इनटू बीटा बाय अल्फा। बीटा बीटा के साथ कैंसिल हो गया, अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। सही हो गया, प्रोडक्ट क्या आया 1, सम क्या आया -1/2। सिंपली अब आपने इक्वेशन लिखनी है, उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एस क्या है आपके पास -1/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है आपके पास 1 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, इसको खत्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 एक्स प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 इंटू 2। तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 के साथ गया तो x प्लस 2 1 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी जो आपसे उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5 विच इज अल्फा प्लस बीटा एंड 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू को निकालना है, देन आपने क्वेश्चन पे आना है। इसका सम कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड करके, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है तो इसको एज इट इज रहने दो, आपने सॉल्व बस इसको करना है। अल्फा प्लस बीटा एज इट इज प्लस इसका आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आपके पास क्या आएगा इसका अल्फा बीटा, अब ऊपर क्या आएगा अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल हो जाएगा, जो पीछे बचेगा वो ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ गया बीटा प्लस बीटा बीटा के साथ कैंसिल होगा, जो पीछे बचेगा वो ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो
तो यहाँ आपके पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे नीचे आ गया अल्फा बीटा। सिंपली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज को पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा क्या है 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा है 3, अल्फा बीटा है आपके पास 6। इसको काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। यहाँ पे आपके पास आएगा 3 + 1/2। अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, इसका भी एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या आएगा 2। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 3 है ना, तो 3 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको 1 लिख लूँ, ठीक है। अब आपने करना क्या होता है, पहले 1 को 2 के साथ क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 2 को 1 के साथ डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको ऊपर जाके क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो 1 को 2 के साथ डिवाइड करो, क्या आता है 2 1 जार 2, ठीक है। 2 आएगा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 6, प्लस डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाला आपके पास एज इट इज आ जाता है, आ जाएगा 6 + 1 = 7 डिवाइडेड बाय 2। सम आपके पास क्या आ गया 7 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। वो क्या आ जाएगा, इन दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। अल्फा प्लस बीटा इंटू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसको कैसे करोगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है। जैसे ये लिया था, यहाँ पे लिया था, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एलसीएम आपके पास इसका आएगा अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। हम ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। अब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये आपके पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। या आप डायरेक्ट क्या करो, वैल्यूज भी पुट कर दो, वो भी ठीक है। अगर स्क्वायर बना के लिखो तो भी ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, वैल्यूज ही पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा = 3, यहाँ पे भी आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 6। तो क्या बन जाएगा 3 3 जार 9 डिवाइडेड बाय 6, तो आ जाएगा 3 3 जार 9, 3 2 जार 6। प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2। सम भी आ गया आपके पास और प्रोडक्ट भी आ गया। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है सिंपली, विच इज x² - s of x प्लस p = 0। इसमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यू को पुट कर देना है। x² एज इट इज माइनस सम आपके पास क्या है 7/2 x प्लस प्रोडक्ट क्या है 3/2 = 0। अच्छा, अब इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगी, पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो क्या आएगा, आपने साथ में लिखना भी है, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 2। तो आपके पास आ जाएगा 2x² माइनस, इसको बल्कि मैं ऊपर करके लिख लेती हूँ, शायद यहाँ पे नज़र ना आ रहा हो। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x² माइनस 2 × 7/2 x प्लस 2 × 3/2 = 0 × 2। तो आपके पास आ जाएगा 2x², 2 2 के साथ गया तो -7x प्लस 2 2 के साथ गया तो आपके पास आ जाएगा 3 = 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी जो आपसे उसने क्वेश्चन में पूछी हुई थी। ये था आपका पार्ट नंबर 5 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। उसमें कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस p of x प्लस q = 0 फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर α² एंड β²। अब इसमें भी आपने क्या करना है, क्वेश्चन 2 वाला काम ही करना है। सिंपली पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सम और प्रोडक्ट फाइंड करोगे, यानी अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा फाइंड करोगे। देन आपने क्या करना है, जो इसके 2 पार्ट्स दिए हैं आपने उनको सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, विच इज x² प्लस p of x प्लस q = 0। अब आपने क्या करना है, उसने बताया हुआ कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आपने उन रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सम कैसे फाइंड करोगे, 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो सम आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, जो कि किसके इक्वल होता है -b/a। सबसे पहले ना यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज लिख लो। a आपके पास आएगा 1, b आ जाएगा आपके पास p और c आपके पास क्या आ जाएगा q आ जाएगा। तो यहाँ पे बस a, b और c की वैल्यूज को पुट कर दो। b क्या है आपके पास p आ जाएगा -p डिवाइडेड बाय 1। सम आपके पास क्या आ गया p के इक्वल। इसे मैं लिख भी देती हूँ, सम = p। दूसरी चीज आपने फाइंड करनी है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा बीटा के इक्वल, विच इज c डिवाइडेड बाय a। c आपके पास क्या है q, a क्या है 1, तो आ जाएगा q। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गया q आ गया, ठीक है। सम और प्रोडक्ट की वैल्यू को आपने क्या किया, फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सम आपके पास क्या आएगा, सम = α² प्लस β² विच इज इक्वल टू, अब देखो मैंने क्या कहा था कि जहाँ पे भी आपको α² प्लस β² लिखा नजर आएगा, आपने उसमें 2 अल्फा बीटा को ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। तो ये आ जाएगा +2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये आपके पास क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा
बीटा। सिंपली इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू को पुट कर दो। ये सम है ना अल्फा प्लस बीटा, इसको बल्कि मैं ऐसे करके लिखती हूँ तो ज़्यादा बेहतर है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू। अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू, ऐसे ज़्यादा बेहतर है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई है पी का स्क्वायर आ जाएगा -2। अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई है क्यू, तो क्यू लिख दो यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा। बल्कि नहीं, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -p आती है, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा -p का स्क्वायर -2q, तो आ जाएगा p स्क्वायर -2q। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गई सम की वैल्यू, सम इज इक्वल टू p स्क्वायर -2q। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास, इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट आएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ अल्फा बीटा का स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई है क्यू, तो यहाँ पे लिख दो क्यू का स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा क्यू स्क्वायर। सिंपली अब आपने क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है विच इज एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। उसमें जो आपके पास सम आया है और ये जो प्रोडक्ट आया है इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो सम आपके पास क्या आया है पी स्क्वायर -2q, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस पी स्क्वायर -2q इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है आपके पास क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यही इक्वेशन आपने बनानी थी, ये था आपका पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट है आपके पास इसका पार्ट बी। उसमें भी सबसे पहले क्या करोगे, इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जो मैं लास्ट क्वेश्चन में कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने इसको ना पहले सॉल्व करके रख लिया है। तो यहाँ से आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आती है -p और अल्फा बीटा की आती है q। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। पहले ये सॉल्व करना है देन इस पर आना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है। तो सम किसके इक्वल आ जाएगा, सम इज इक्वल टू इन दोनों को क्या करना है आपने ऐड कर देना है, यानी अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। अब क्या करना है, दोनों का लेना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा अल्फा बीटा। अब ऊपर क्या आएगा बीटा, बीटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो पीछे बच जाएगा वो ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे भी अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो पीछे बचेगा वो ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बीटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हो, बस आंखें बंद करके वहाँ पे 2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा जो है वो कर देना है, +2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये पूरी टर्म आपके पास बन जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। यहाँ से आपके पास सम आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है -p, इसका स्क्वायर -2 इंटू आपके पास आ जाएगा q डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा आपके पास क्या है q के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास सम किसके इक्वल आएगा, सम इज इक्वल टू पी स्क्वायर -2q डिवाइडेड बाय q। ये आपके पास आ गया इसका सम। अच्छा नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो वो कैसे करोगे, प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास, इन दोनों को आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, यानी प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा। बीटा बीटा के साथ गया, अल्फा अल्फा के साथ गया, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1। अब आपके पास सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। सिंपली अब आपने इक्वेशन लिखनी है विच इज एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एस आपके पास क्या आया है पी स्क्वायर -2q डिवाइडेड बाई q इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, q लिखा हुआ है, तो इसको मैं खत्म करने के लिए क्या करूँगी, पूरी इक्वेशन को q के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। बाय मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन विद q आपने साथ में लिखना है। तो आपके पास आ जाएगा q इंटू एक्स स्क्वायर माइनस q को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है, पी स्क्वायर -2q डिवाइडेड बाई q इंटू एक्स प्लस q इंटू पी इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो आ जाएगा q एक्स स्क्वायर माइनस q के साथ गया, तो आ जाएगा पी स्क्वायर -2q, यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे आएगा 1, यहाँ पे आपने 1 लिखना है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पे भी आपने क्या लिखना है 1 लिखना है, q इंटू 1। तो आ गया q एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर -2q इंटू एक्स प्लस q इंटू 1 क्या आ जाएगा आपके पास q इज इक्वल टू 0। और ये आपके पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जो क्वेश्चन में आपसे उसने पूछी हुई थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3।
यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.5 कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।